Hello, dear students. Welcome to K2 classes. We have started class 6th science, ninth chapter. In old syllabus, it's 12th syllabus. It's 12th chapter, but in new syllabus, it's ninth chapter, electricity and circuit. Okay, we have discussed about the electric cell and the cautions uh, and the electric bulb also. We also know about the positive and negative charge on the electric bulb on electric cell. Now we are discussing about 12.2, a bulb connected to an electric cell. ओके, तो कैसे एक बल्ब को इलेक्ट्रिक सेल पे कनेक्ट करते हैं उसको हम समझेंगे. ठीक है, इसमें लेट अस ट्राई टू मेक एन इलेक्ट्रिक बल्ब लाइट अप यूजिंग द इलेक्ट्रिक सेल. ठीक है, हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रिक बल्ब को इलेक्ट्रिक सेल से कनेक्ट करके उसको लाइट अप करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, हाउ डू वी डू दैट, कैसे हम करेंगे. एक्टिविटी 2 हमारे पास है. टेक 4 लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक वायर विद डिफरेंटली कलर्ड प्लास्टिक कवरिंग, रिमूव अ लिटिल ऑफ द प्लास्टिक कवरिंग फ्रॉम ईच लेंथ ऑफ वायर एट द एंड्स. ठीक है, आपने क्या करना है, 4 लेंथ की क्या करनी है, प्लास्टिक वायर लेनी है. ठीक है, ये जो वायर है आपकी जो वायरिंग होती है वो 4 लेंथ की लेनी है आपने. ठीक है, अब इसमें क्या करना है, आपने इनके दोनों साइड के एंड से क्या करना है, ये प्लास्टिक जो कवरिंग है वो निकाल देनी है ये एंड से. ठीक है, यहाँ से आपने निकाल देनी, यहाँ से आपने निकाल देनी, यहाँ से आपने निकाल दी इधर की तरफ की, यहाँ से आपने इधर की तरफ की निकाल देनी, यहाँ से आपने इधर की और यहाँ से इधर. अब ये क्या हो जाएंगे, इधर से इनकी जो अंदर की मेटल जो वायरिंग है वो अनकवर हो जाएगी, यानी कि दिखने लग जाएगी दोनों साइड से. ठीक है, इनकी अब क्या करना है आपने, दिस वुड एक्सपोज द मेटल वायर एट द एंड्स ऑफ द each length. Fix the exposed parts of the wire to the cell and the bulb as shown in figure 12.3 and figure 12.4. अब आपने क्या करना है, जो उनकी मेटल वायर जो एक्सपोज्ड है उनकी मदद से दोनों साइड से आपने बल्ब और सेल में उनको कनेक्ट करना है. ठीक है, अब इधर से देखो, जो मेटल वायर एक्सपोज थी वो आपने सेल में लगा दी, इधर इस वाले वायर का भी आपने मेटल वायर क्या कर दिया, इसको एक्सपोज जो एक्सपोज मेटल वायर थी उसको आपने सेल पे कनेक्ट कर दिया दूसरे टर्मिनल पे. ठीक है, ऐसे ही बल्ब पे भी क्या है, एक इस टर्मिनल पे जो आपकी एक्सपोज्ड मेटल वायर थी उसको लगा दिया, इधर भी आपने उसी के दूसरी वाली साइड को एक्सपोज मेटल के लगा दिया आपने. ठीक है, दोनों टर्मिनल पे जोड़ दिया. ठीक है, यही वायर जो यहाँ से निकली हुई थी इधर वाली आपने बल्ब के साथ कनेक्ट कर दी. ठीक है, ऐसे में इसके बाद आपने देखना है, you can stick the wire to the bulb with the tape used by the electrician. Use rubber bands or tape to fix the wires to the cell. ठीक है, अब आपने इसको जोड़ने के लिए क्या यूज करना है, इलेक्ट्रिशियन टेप यूज करना है. आपने देखा होगा ब्लैक कलर का टेप होता है, राउंड सा ब्लैक कलर का टेप होता है, उसका यूज करते हैं इलेक्ट्रिशियन, तो वही आपने भी यूज करना है इन वायर्स को कनेक्ट करने के लिए. नाउ कनेक्ट द वायर्स fixed to the bulb with those attached to the cell in 6 different ways as has been shown in figure 12.5 A to F. ठीक है, अब आपको यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट्स दे रखे हैं ए टू एफ तक, और इन अरेंजमेंट्स में आपने देखना है किस में क्या है अच्छे से कनेक्टेड है सेल बल्ब के साथ. ठीक है, फॉर ईच अरेंजमेंट फाइंड आउट वेदर द बल्ब ग्लोज और नॉट. ठीक है, आपने इन सब अरेंजमेंट्स को देखना है और उसमें ये देखना है कि किस में बल्ब ग्लो करेगा और किस में नहीं करेगा. ठीक है, सो राइट यस और नो फॉर ईच अरेंजमेंट इन योर नोटबुक. ठीक है, आपने यस और नो लिखना है जिसमें भी ग्लो होता है या नहीं होता है. नाउ केयरफुली लुक एट द अरेंजमेंट्स इन विच द बल्ब ग्लोज. ठीक है, अब आपने अरेंजमेंट देखना है किसमें ग्लो करेगा और कंपेयर दिस विद दोज इन विच द बल्ब डज नॉट ग्लो, और आपने कंपेयर करना है जिस जो नहीं ग्लो करेंगे उनके साथ. ठीक है, कैन यू फाइंड द रीजन फॉर द डिफरेंस, क्या आप इनमें डिफरेंस को फाइंड कर सकते हैं, क्या डिफरेंस है इनमें, जो ग्लो करेगा और जो नहीं ग्लो करेगा उसमें क्या डिफरेंसेस हैं, तो हम उसको फाइंड करते हैं. ठीक है, कीप द टिप ऑफ योर पेंसिल ऑन द वायर नियर वन टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल फॉर द अरेंजमेंट इन फिगर 12.5. ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने पेंसिल पकड़नी है एक, अब आपने सर्किट तो बना रखा है पहले से, ये इतने तरह के सर्किट्स हैं. ठीक है, अब आपने क्या करना है, अगर आप पेंसिल की मदद करोगे, पेंसिल से आप पेंसिल की टिप को ऐसे मूव कराओगे, पेंसिल की टिप को ऐसे करके मूव कराओगे, तो देखो यहाँ पर आपको पेंसिल पूरी दोनों टर्मिनल तक मूव कर जाएगी. ठीक है, आप अगर पेंसिल को ऐसे मूव कराओगे, ऐसे मूव कराओगे, कहीं पे भी ये सारी जगह से बंद है. ठीक है, तो ये ओके है, यानी कि ये क्या है, क्लोज्ड है, इसको हम क्लोज्ड मान लेंगे. ठीक है, अब ये क्या है इसमें, यानी कि ये क्लोज्ड है तो क्या है, क्लोज्ड है तो इसका मतलब हो गया ये सर्किट पूरा कंप्लीट हो गया, यानी कि इसके दोनों टर्मिनल डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनल से जुड़ रखे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या करेगा, ये बल्ब ग्लो कर जाएगा.
ठीक है, नेक्स्ट वाला देखते हैं। इसमें हम यहाँ पर से फिर पेंसिल को लेकर जाएंगे, यहाँ से जाएंगे, बल्ब तक पहुँच गया, फिर दूसरे टर्मिनल को देखेंगे, दूसरे टर्मिनल, यहाँ पर देखो ये ओपन है, ये ओपन है, इसका मतलब ओपन है ये, तो ओपन का मतलब नॉट ग्लो, क्योंकि अब ये कनेक्टेड नहीं है, दोनों के दोनों चीज़ें आपस में कनेक्टेड नहीं है। इसका ये वाला टर्मिनल तो कनेक्टेड है, लेकिन ये वाला टर्मिनल बल्ब के साथ कनेक्ट ही नहीं है, यहाँ पर से ओपन हो रखा है, ठीक है, तो ये नॉट ग्लो करेगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं, यहाँ पर हम पेंसिल टिप को ले जाते हैं, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ओपन है, ओपन है, तो ओपन की वजह से क्या नहीं करेगा, ये सर्किट पूरा नहीं हो पाएगा, और ये क्या नहीं करेगा, नॉट ग्लो, नॉट ग्लो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वाला है आपके पास, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दूसरी चीज़ है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो कंप्लीट नहीं है, देखो यहाँ पर भी कंप्लीट नहीं है, ओपन है, लेकिन ये और भी इसमें दूसरी चीज़ क्या है कि ये दोनों जो इसके जो सेल का जो एक टर्मिनल है, उसमें ही दोनों बल्ब के टर्मिनल क्या हो गए, अटैच हो गए, देखो बल्ब सेल के एक ही टर्मिनल से बल्ब के दोनों टर्मिनल अटैच हो गए, देखो, तो एक ही टर्मिनल से नहीं अटैच होते, अगर एक ही टर्मिनल से अटैच होंगे तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो एक तो ये ओपन है, ऊपर से सेम टर्मिनल, टर्मिनल हो गया, सेम टर्मिनल अटैच हो गए, ठीक है, अटैच, ठीक है, बोथ, ठीक है, वो टर्मिनल एक ही से अटैच हो गए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये नॉट ग्लो करेगा, नॉट ग्लो, ठीक है, नॉट ग्लो। इसके बाद नेक्स्ट है, ये भी यहाँ पर भी देखो, ये दोनों कंडीशन सेम टर्मिनल, सेम टर्मिनल हो गया इसमें, ठीक है, सेम टर्मिनल, तो क्या होगा, ये भी नॉट ग्लो करेगा, नॉट ग्लो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखो, ये देखो एक, या पेंसिल ले जाएंगे तो एक देखो यहाँ पर से इस टर्मिनल पे अटैच्ड है, फिर दूसरे को ले जाएंगे तो दूसरा भी यहाँ से पूरी तरह से अटैच है, यानी कि क्लोज्ड सर्किट है, तो क्लोज्ड है ये सर्किट, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ग्लो करेगा, ठीक है। तो कितनी कंडीशन देखी हमने ग्लो की, दो कंडीशन देखी, जिसमें कि हमारी फर्स्ट कंडीशन थी ए वाला हमारा ग्लो करेगा, और लास्ट वाला एफ वाला ग्लो करेगा, बाकी किसी भी कंडीशन में ये ग्लो नहीं करेगा, ठीक है, इतना हमने समझा। इसके बाद द पेंसिल along the wire all the way the bulb now from the terminal of the bulb, ठीक है, इसी के बारे में ये बताया हुआ है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास, ठीक है, आपने ये देखा कि कंडीशंस क्या क्या होती है, कैसे ग्लो करता है, यानी कि टर्मिनल्स दोनों डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनल्स बल्ब के दोनों डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनल से जुड़े होने चाहिए, ठीक है, सेम टर्मिनल से अगर दोनों के दोनों जुड़े होंगे तो वो ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। अब है इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में डिस्कस करते हैं। 12.3 एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इन एक्टिविटी 2 यू कनेक्टेड वन टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल टू द अदर टर्मिनल थ्रू वायर्स पासिंग टू एंड फ्रॉम द इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है। आपने जो एक्टिविटी 2 की थी उसमें, एक्टिविटी 2 में अभी हमने क्या देखा कि हमने कैसे बल्ब को टर्मिनल के साथ, सेल के टर्मिनल के साथ जोड़ा, डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनल, डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनल ऑफ बल्ब के साथ जोड़ा, ठीक है। नोट दैट in the arrangement shown in figure 12.5a and f, the two terminals of the electric cell were connected to two terminals of the bulb, ठीक है। जो 12.5 के जो आपने ए और एफ देखे, इसमें जो दो टर्मिनल थे वो इलेक्ट्रिक सेल के दो टर्मिनल से जुड़े हुए थे, ठीक है। सच एन अरेंजमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। इस तरह का जो ए और एफ था आपके पास, वो एक इलेक्ट्रिक सर्किट का क्या है, एग्जाम्पल है, यानी कि ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, और साथ में ये भी एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, ठीक है। ये ए और एफ इलेक्ट्रिक सर्किट का काम करें, बाकी कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट नहीं है, क्योंकि ये कंप्लीट नहीं है, ठीक है, ये कंप्लीट नहीं है, ये कंप्लीट नहीं है, ठीक है, ये भी कंप्लीट नहीं है, ये भी कंप्लीट नहीं है, ठीक है। ओनली ए और एफ आपके कंप्लीट है। द इलेक्ट्रिक सर्किट्स प्रोवाइड्स अ कंप्लीट पाथ फॉर इलेक्ट्रिसिटी टू पास करंट टू फ्लो, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है वो क्या करता है, प्रोवाइड करता है एक कंप्लीट पाथ, एक कंप्लीट रास्ता जो है वो बनाता है, तो ताकि इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके, करंट का फ्लो हो सके, ठीक है, बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल, ठीक है, ताकि दोनों सेल के दोनों टर्मिनल से जो इलेक्ट्रिक का फ्लो है वो अच्छे से हो सके, ठीक है। इसके लिए क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रिक पाथ कंप्लीट होना जरूरी है। द बल्ब ग्लोज ओनली व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट, बल्ब तभी ग्लो करेगा जब सर्किट में करंट फ्लो होगा। अब करंट फ्लो कब होगा, जब दोनों टर्मिनल्स सेल के, बल्ब के दोनों टर्मिनल से जुड़े होंगे, ठीक है। इसके बाद इफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन of the current is taken to be from the positive
to the negative terminal of the electric cell as shown in figure 12.6. ठीक है, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है, द डायरेक्शन ऑफ करंट, जो डायरेक्शन होती है करंट की, इज टेकन टू बी फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल. ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाती है. ठीक है, यहाँ पर आपका पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, तो पॉजिटिव से ये फ्लो होते हुए जा रही है और ये जा रही किधर है, नेगेटिव की तरफ जा रही है. ठीक है, तो ऐसा फ्लो होता है. ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होता है, इस डायरेक्शन में होता है. ठीक है, when the terminal of the bulb are connected with that of the electric cell by wires, the current passes through the filament of the bulb. This makes the bulb glow. ठीक है, जो ये करंट पास हो रहा है टर्मिनल्स के थ्रू, ठीक है, वो जो करंट है वो कहाँ जाता है, यहाँ फिलामेंट होता है, जो यहाँ फिलामेंट होता है उस तक जाता है और ये फिलामेंट ग्लो करने लग जाता है. ठीक है, sometimes an electric bulb does not glow even if it is connected to the cell. ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो नहीं करता है जबकि वो कनेक्टेड है सेल से, अच्छे से पूरा सर्किट बना हुआ है. ठीक है, पूरा सर्किट कंप्लीट है लेकिन फिर भी नहीं जलता है. वो ऐसा क्यों होता है? दिस मे हैपन इफ द बल्ब इज हैज फ्यूज्ड. इसका मतलब ये है कि बल्ब फ्यूज होता है. बल्ब फ्यूज का मतलब क्या होता है, यानी कि बल्ब फ्यूज है यानी कि उसका जो फिलामेंट है वो डिस्टर्ब हो रखा है, यानी कि फिलामेंट क्या हो गया, या आपने देखा होगा फिलामेंट क्या हो जाता है, ऐसे ऐसे टूट जाता है, यहाँ से निकल जाता है कहीं से. ठीक है, तो अगर ऐसा केस है तो इसमें तो ग्लो करेगा, ये कंप्लीट है ना, यहाँ पर से कंप्लीट है ये फ्लो, लेकिन यहाँ पर देखो टूट गया है तो नॉट ग्लो. ये क्या हो गया, इसको हम नॉट ग्लो बोलते हैं. क्यों? क्योंकि ये फ्यूज्ड है, फ्यूज्ड. ठीक है, अब देखते हैं, लुक एट अ फ्यूज्ड बल्ब केयरफुली, इज द फिलामेंट इनसाइड इट इंटैक्ट. ठीक है, देखते हैं अब इसको. ठीक है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब में फ्यूज due to many reason. One reason for a bulb to fuse in a break in its filament. ठीक है, अगर फिलामेंट का ब्रेक हो गया, जैसे हमने यहाँ पर देखा, अगर फिलामेंट टूट गया है, ठीक है, यहाँ पर देखा हमने फिलामेंट टूट गया है तो तब ये फ्यूज हो जाएगा. A break in the filament of an electric bulb means a break in the path of the current between the terminal of the electric cell. ठीक है, अगर फिलामेंट टूट गया है तो इसका मतलब जो पाथ था, जो बन रहा था उसके टर्मिनल्स के थ्रू, वो टर्मिनल्स से होता हुआ फिलामेंट से होता हुआ जाता है. ठीक है, तो फिलामेंट अगर ब्रेक हो गया तो पाथ टूट जाएगा ना. फिलामेंट अगर ब्रेक हो गया, आप कई बार देखते होंगे पुराने बल्ब जो होते थे उनको हम जैसे टूटा हुआ फिलामेंट है उसको ऐसे हिला हिला के उसको चिपकाने की कोशिश करते थे, वो जुड़ भी जाता था कई बार, तो जैसे जुड़ता था फिर वो जलने लग जाता था. ठीक है, तो क्या होता है, ये सर्किट कंप्लीट होना जरूरी है. सर्किट अगर कंप्लीट नहीं होगा तो बल्ब जलेगा नहीं. अब फिलामेंट टूट गया तो क्या हुआ, सर्किट इनकम्प्लीट हो गया, तो उसकी वजह से फ्यूज हो गया. ठीक है, तो बल्ब की वजह से अगर सर्किट फ्यूज, बल्ब के फ्यूज की वजह से अगर सर्किट बंद हो जाता है तो बल्ब भी फ्लो नहीं करेगा. ठीक है, देयरफॉर अ फ्यूज्ड बल्ब डज नॉट लाइट अप एज नो करंट पासेस थ्रू इट्स फिलामेंट. ठीक है, तो इसलिए बल्ब क्या नहीं करेगा, ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि इसके फिलामेंट में करंट पास नहीं होगा. Can you now explain why the bulb did not glow when you tried to do so with the arrangement shown in figure 12.5 B, C, D and E? Can you now explain? अब आप explain कर सकते हैं क्या, it did not glow when you tried to do so with the arrangement shown in figure 12.5 के B, C, D और E में. ठीक है, तो B, C, D और E में तो हमने देख लिया था कि क्यों नहीं कर रहा है वहाँ फ्लो, क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं है. ठीक है, दो रीज़न है, एक तो फ्यूज़ हो गया है फिलामेंट यहाँ से. ठीक है, वो तो हमने डिस्कस कर लिया. दूसरा क्या है, सर्किट कंप्लीट नहीं है. यहाँ पर देखो सर्किट कंप्लीट नहीं था, इनमें इनमें सर्किट कंप्लीट नहीं था, इसमें भी नहीं था, बी में भी नहीं था, सी में भी नहीं था, डी में भी नहीं था. एक ही टर्मिनल से दोनों जुड़े हुए थे, यहाँ से भी एक ही टर्मिनल से दोनों जुड़े हुए थे, ये भी कंडीशन. ठीक है, तीसरी कंडीशन है कि एक ही सेम टर्मिनल से जुड़े हुए. ठीक है, सिर्फ ए और एफ जो थे उनमें सही टर्मिनल से क्या था, उनके दोनों डिफरेंट टर्मिनल ऑफ सेल जुड़े हुए थे. ठीक है, बल्ब के. ठीक है, तो तीन कंडीशन हो गई. एक में तो फिलामेंट अगर डिस्टर्ब हो जाता है तो भी सर्किट इनकम्प्लीट हो जाता है. ठीक है, फर्स्ट फिलामेंट फ्यूज ब्रेक. ठीक है, फिलामेंट ब्रेक. दूसरा है सर्किट नॉट कंप्लीट, सर्किट नॉट कंप्लीट. ठीक है, सर्किट नॉट कंप्लीट. थर्ड है सेम टर्मिनल अटैचमेंट, अटैचमेंट. ठीक है, ये तीन कंडीशन होती हैं जिसमें बल्ब नहीं जलेगा, नॉट ग्लो. ठीक है, ग्लो नहीं करेगा इनमें. ठीक है, इसके बाद नाउ वी नो हाउ टू मेक अ बल्ब
लाइट अप यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेल, वुड यू लाइक टू मेक अ टॉर्च फॉर योर सेल्फ। ठीक है, अब हम जान गए हैं कि कैसे बल्ब लाइट अप करता है। क्या अब हम अपने के लिए टॉर्च बना सकते हैं? तो बिल्कुल बना सकते हैं। नाउ हम एक्टिविटी 3 को देखते हैं। टेक एक्टिविटी 3 में क्या है, टेक अ टॉर्च बल्ब एंड पीस ऑफ वायर। ठीक है, एक टॉर्च लेना है आपने, टॉर्च बल्ब लेना है और उसके साथ एक पीस ऑफ वायर लेना है। ठीक है, एक वायर लेना है जैसे आपने पहले लिया था। रिमूव द प्लास्टिक कवरिंग एट द टू एंड्स ऑफ द वायर। ठीक है, जैसे आपने पहले किया था उसके दोनों एंड पे से वायर के अपने प्लास्टिक वायर को हटा देना है और मेटल वायर उससे क्या हो जाएगी, एक्सपोज हो जाएगी एज यू डिड बिफोर। ठीक है, रैप वन एंड ऑफ अ वायर अराउंड द बेस ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक है, आपने एक एंड को, जो वायर के एक एंड है उसको बल्ब के अराउंड ऐसे क्या कर देना है, इसको ऐसे फोल्ड कर देना है इस पर पूरा। ठीक है, रैप कर देना है। ठीक है, और एज शोन इन फिगर 12.7, फिगर फिक्स द अदर एंड ऑफ द वायर टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल विद अ रबर बैंड। ठीक है, अब आपने दूसरा जो एंड है उसका, उसको क्या करना है, उसको जो नेगेटिव एंड है, जो नेगेटिव टर्मिनल है ऑफ द वायर, ठीक है, वो जो वायर का जो दूसरा हिस्सा है उसको क्या करना है, अपने नेगेटिव एंड पे ऐड कर देना है। जो सेल का जो नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल ये होता है, नेगेटिव टर्मिनल ये। आपने एक तो क्या कर दिया, जो वायर है, एक साइड की वायर तो आपने बल्ब पे ऐसे फोल्ड कर ली, ठीक है, रैप कर दी, और दूसरे साइड की जो वायर का जो मेटल वाला हिस्सा है उसको आपने सेल के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच कर दिया। ठीक है, और इसको रबर बैंड से आपने बांध देना है। ठीक है, नाउ ब्रिंग द टिप ऑफ द बेस ऑफ द बल्ब दैट इज इट्स अदर टर्मिनल। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब वो जो ऊपर वाला बल्ब है ये वाला, ब्रिंग द टिप ऑफ द बेस, ये जो उसका टिप है उसको आपने क्या करना है, दूसरे टर्मिनल से अटैच करने की कोशिश करनी है। इस वाले, ये जो सेल का जो दूसरा टर्मिनल है, ये पॉजिटिव वाला टर्मिनल, इसको इस पे अटैच करने की कोशिश, अभी तो दूर थे, अभी इसको अटैच करने की कोशिश करते इन कॉन्टैक्ट विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द। ठीक है, इसके कांटेक्ट में जैसे ये आएगा वो क्या हो जाएगा, ये जलने लग जाएगा। ये वाला जो जैसे ही इसके बल्ब के कांटेक्ट में आएगा ये जलने लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि एक जो वायर है वो इसके बल्ब के बिल्कुल नियर है और एक वायर क्या है, नेगेटिव एंड पे है। तो क्या हो जाएगा, ये कनेक्शन पूरा हो जाएगा, एक सर्किट बन जाएगा जिसकी वजह से ये जलने लगेगा। ठीक है, इस तरह से हम इसको देखेंगे। नाउ आज के लिए हम इतना ही करेंगे इस वीडियो में। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप एंजॉइंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय।